नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है कॉलम क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस, जिसके ऊपर अपन चर्चा करी थी कॉलम क्लासिफिकेशन पे। कॉलम क्लासिफिकेशन के ऊपर अपन ने पिछली क्लास की थी जो भाषा से, या कहें तो पिछली जो 2 क्लास है वो कहीं ना कहीं भाषा, साहित्य, बोली, इनसे संबंधित अपनी मेन क्लासेस थी। आज की जो अपनी मेन क्लासेस है वो है रिलीजन। पिछले मेन क्लास कौन सी थी? पी के बाद में क्यू किस संबंधित है? क्यू है रिलीजन यानी धर्म संबंधित। आज अपनी मेन क्लास धर्म संबंधित है। रिलीजन के अंदर आपको देखो, आप अगर सामान्य अपने आस पड़ोस में आप अपने अभी तक के जीवन में देखोगे तो आपको कितने रिलीजन मिलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ये अपन को सामान्य कुछ है कि जो धर्म है इनके बारे में अपन को इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में और भी बहुत से धर्म होते हैं। अपन इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर अपन इसमें देखेंगे तो इसके ऊपर अपने अलग अलग, जैसे रामा संप्रदाय है ना, तो जितने भी संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, ये भी एक कहीं ना कहीं धर्म का ही एक हिस्सा है। तो ये किस में आता है? धर्म किस में आता है? क्यू रिलीजन। जो क्यू रिलीजन जो आपकी मेन क्लास है वो आपको कितने नंबर में मिलेगी? पेज नंबर 2.97 पे। मैं आपको जितने पेज नंबर बोल रहा हूँ 2.97, जैसे मैंने 2.97 बोला है तो आपको दूसरे भाग में 97 नंबर पेज जाता है। मैं अगर 1 नंबर 97 बोल रहा हूँ तो आपको पहले भाग में 1 नंबर के 97 जाता है। मैं अगर आपको 1 से लेकर 27 तक बोल रहा हूँ, 1 से लेके 27 तक, तो जो आपके बिना पॉइंट के, जैसे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो बिना पॉइंट वाले जो है पेज नंबर है, जो स्टार्टिंग में आपको 27 आपको पेज दिए हुए हैं, उनमें से आपको जाने से मैंने 16 बोला, 15 बोला, 20 बोला, 21, 22 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने मैं आपको पेज नंबर बोलता हूं तो आपको उसी प्रकार उन पेज नंबर पर जाना है। अब देखिए जो अपना क्यू रिलीजन है, क्यू रिलीजन क्यू रिलीजन, ये क्या है? क्यू किस डिनोट करते हैं अपन? क्यू रिलीजन से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला है, इसका जो अपने फॉर्मूला है वो है क्यू पी कोलन ई कम 2p। ये इसका क्या है? सामान्य से इसका फॉर्मूला है। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, फॉर्मूला आपके सामने है। आपको जो टाइटल है उस टाइटल को पहचानते हुए आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि ये टाइटल अपना किससे संबंधित है। अब देखिए अगर आपके एक वर्ड का टाइटल आता है, सिर्फ एक वर्ड का, तो आप अपने इंडेक्स में जाइए, वहां पे वो वर्ड सर्च कीजिए। क्या? वो वर्ड आप वहां पे इंडेक्स में जाके सर्च करो, वहां पे आपको उसकी मेन क्लासेस के बारे में आपको जानकारी, सारी मेन क्लासेस जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके एक वर्ड का भी अगर आपको कोई टाइटल आता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो टाइटल किससे संबंधित है। मतलब वो टाइटल किससे संबंधित है, वो कौन सी मेन क्लास है। उसके बाद में अगर वो ई पार्ट का है, कौन से पार्ट का है? ई पार्ट का, तो कई बार आप ये देखा होगा कि जो ई पार्ट है वो किसी निश्चित पी पार्ट का होता है। जो ई पार्ट है वो किसी निश्चित पी पार्ट का होता है। अदरवाइज अगर आपको मान लो इसमें पी पार्ट का ना हो तो जो 2p है उस 2p की क्या होती है? एक ई होती है, मतलब हर ई की, ये ई हो गया तो इसकी 2p अलग, फिर इसकी 2p अलग, इसकी 2p अलग, मतलब हर की अपनी अलग अलग 2p होती है। तो वहां पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 2p पे मिलता है और उसकी ए अलग अलग है तो आपको उसके साथ में इसकी ई भी लिखनी है। अगर सामान्य है तो आप सीधा लिख सकते हो, जैसे कोई पी पक्ष आ गया, कोई आपसे पी पक्ष का नाम है, जैसे आपके नाम आ गया हिंदू नाम आ गया तो किस धर्म संबंधित है? तो इसमें ये सिर्फ क्या है? एक ही पक्ष है, हिंदू है, तो आप वहां पे आप क्यू और जो हिंदू का कोड है वो आप लिख सकते हो। पर अगर आपके टेम्पल्स आ गया, टेम्पल्स या ऐसे आपको मान लो कि दरगाह या मंदिर, ये मस्जिद आ गई, तो मस्जिद अगर आपके आता है, क्या आता है? मस्जिद।
आपकी मस्जिद आ गई, तो मस्जिद किस धर्म में होती है? मोहम्मदन धर्म में। मुस्लिम धर्म में क्या होती है? मस्जिद होती है। वहां पे तो आपको इस पी को समझना पड़ेगा। आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज देते हुए उस पी के बारे में आपको जानकारी लिखनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्यू, पी और ये अपना फॉर्मूला। और भी ऐसे बहुत से नाम ऐसे होते हैं कि वहां पे अपन को थोड़ा बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये इसका पी पार्ट है, ये इसका ये पार्ट है, और कौन से पार्ट से ले। जब आप धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे देखोगे तो आपको ये जानकारी मालूम चलेगी। उसके बाद में अगर आपको कोई समस्या आती है तो मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हुए नीचे, वहां से आप चर्चा कर सकते हो किसी भी विषय पे। अब ये अपना क्या है? फॉर्मूला। सामान्य यही फॉर्मूला होता है। कई बार क्या होता है, अपने पी ज्यादा दे देते हैं। देखो ये पी और ये पी, आपके पी दो टाइप के आते हैं। एक तो कौन सा पी वाला, पी, P2, P3, P4 इस टाइप का आता है। एक क्या आता है? 2P, 3P। तो इन पी में फर्क है। ये पी किसके लिए आती है? ई के लिए। 2P किसके लिए आती है? ई के लिए आती है। 3P किसके लिए आती है? ई किसके लिए आती है? 2E के लिए। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब देखिए, आप कॉलम के पेज नंबर 2.97 पे जाते हो तो वहां पे आपको रिलीजन दिया हुआ है। सबसे पहले आपके लिखा हुआ है फोन साइन इन पी। क्या लिखा हुआ है? फोन साइन इन पी। वो किसका पक्ष है? ये इसका पक्ष है। फोन साइन इन पी में आपको क्या बातें दी हुई है? तो वहां पे आपको मैं शाब्दिक अर्थ में अगर सीधे अक्षर में बताऊं तो जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, नाथ, गोरखा, है ना, तो ये जितने भी ये धर्म है वो सारे धर्म आपको कहां पे? इसके अंदर आपको सारे धर्म मिलेंगे। और जो एकम 2P पक्ष है वो इन धर्म से संबंधित कुछ एक जानकारी है, इसमें मंदिर है, आपके सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब देखिए, जो एकम 2P पक्ष है वहां पे एक नंबर पे आपके जो एकम 2P पक्ष आपके पेज नंबर 2.98 पे जो आपके सेकंड इंडेक्स जो सेकंड भाग है, इसके पेज के दो भाग है। आपके सामान्य पेज के दो भाग होते हैं। इस साइड अलग कोड है, इस साइड अलग कोड है। उसके ऊपर जब फोन साइन इन एकम 2P शुरू होता है तो वहां पे एक नंबर पे आपको दिया हुआ है MYTHOLOGY, माइथोलॉजी। तो यहां पे इसके आप ओब्लिक में क्या लिख लो? होली बुक। क्या लिख लो? होली बुक। इसके ब्रैकेट में आप ये वर्ड लिख लो। अब देखो, फिर इसके नीचे 2, 3, 2, 25, 26, फिर एक क्या है? हिंदुइज्म, फिर 2 वापस हिंदुइज्म, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक आपको अलग अलग धर्म के आपको कुछ एक जो इसके P2 के पार्ट दिए हुए हैं। आपको बात कौन सी ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा पार्ट कहां पे दिया हुआ है। मैंने एक शाब्दिक अर्थ में आपको एक बात बताई है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है कौन सा? ये एकम 2P वाला। और जो P पार्ट है कौन सा? P वाला। फर्स्ट पार्ट आपका P पार्ट और सेकंड पार्ट आपका एकम 2P पार्ट। यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा इसकी जानकारी। कौन सी जानकारी? जो P पार्ट आपको कौन सी? धर्म से संबंधित जानकारी मिलेगी। अब देखिए, अब अगर आपके कोई भी जैसे धर्म आ जाता है, जैसे आपके आ गया, आपके सीधा नाम आएगा। क्या नाम आएगा? आपके आएगा हिंदुइज्म। क्या नाम आएगा आपके? हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का एक बार आप टाइटल सर्च करके देखिए।
हिंदुज्म। अब देखिए जो आपका ये हिंदुज्म है, अगर सिर्फ हिंदी आता तो किससे होता, ये लैंग्वेज आइसोलेट जहां पे भाषा संबंध आ गया। अगर आपके हिंदी बुक आता तो आपके ये बुक से संबंधित आ गया। अब आपके आ गया हिंदुज्म यानी धर्म से संबंधित आ गया, तो क्यू। फिर जो हिंदुज्म का कोड है वो आपके बुक के अंदर आप जब देखोगे तो आपको हिंदुज्म का कोड मिलेगा 2 नंबर पे। कितने नंबर पे मिलेगा, 2 नंबर पे। ऐसे देखो अगर आपके आ जाए जैनिज्म मतलब जैन धर्म, तो वो आपको कितने नंबर पे मिलेगा, वो आपको 3 नंबर पे। आपके आ जाए बुद्धिज्म यानी जो बुद्ध धर्म है वो आ जाए तो वो आपको कहां पे मिलेगा, 4 नंबर पे। क्रिश्चियन आ जाए तो वो आपको मिलेगा 6 नंबर पे, सॉरी। सिख आ जाए तो सिख खाते को आपको कोड दिया हुआ है क्यू। सिखिज्म आ जाए, सिखिज्म सिखिज्म। अब देखिए क्यू, फिर आप सिखिज्म या सिख का कोड आप सर्च कर लीजिए। तो आप जब ये सिखिज्म या सिख का कोड जब आप सर्च करते हो तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 2.98 पे। जो दूसरा भाग है उसके अंदर आपको ऊपर से आप देखिए 8441 ये आपके इसका कोड है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो निशान है, आपको अगर कोई, मैं आपको बार बार ये बात बताता हूं कि अगर आपको कोई पी पक्ष में मिला है तो आप उसको पी पक्ष के अनुसार लिखिए। कोई अगर आपको शब्द है जो वर्ड है वो आपको पी पक्ष में मिला तो आप उसको पी पक्ष के अनुसार लिखिए। इससे पहले कोई चिन्ह का प्रयोग, निशान का प्रयोग नहीं है तो आपको भी कोई निशान का प्रयोग नहीं करना है। अगर यहां पे अगर आप देखो तो अगर आपको और कुछ ना मिले, पी का अगर आपको कोई, जैसे आपको हिंदू आ गया, मुस्लिम आ गया, कोई भी धर्म आ गया, तो आपको इसकी ये सारे वर्ड ध्यान रखने हैं। अब देखो अब अपन एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइटल है जो अपने ई का, अब जो इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपके मंदिर आ जाए, टेम्पल्स, मस्जिद आ जाए, चर्च आ जाए, अगर आपको कोई ऐसा कोई आपके यहाँ पे नाम, धर्म स्थल या ऐसी कोई एक वर्ड आ जाए जो पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, जैसे बाइबल आ जाए, कुरान आ जाए, तो मतलब वो एक किसी धर्म के लिए है, तो आपको वो लिखते समय आपको उसका पी को साथ में आपको लिखना है। जैसे आपके आ गया राम के बारे में कोई रामायण को आता है, तो रामायण किसी धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित, तो आपने उसको कोड हिंदू लिखना पड़ेगा। जैसे मस्जिद आ गई तो मस्जिद किससे संबंधित है, मुस्लिम धर्म से, तो आपको वहां पे उसके बारे में मस्जिद की यहाँ पे कौन सा धर्म, जैसे इसका मोमडन धर्म का कोड क्या है, तो आपको वो कोड लिखना पड़ेगा। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो आपको पी पक्ष है अगर वो नहीं दे, सीधा आपको इकम टू पी पक्ष देता है। अगर आपको लगता है कि ये इस धर्म से संबंधित है तो आपको इस मेन क्लास में, इस धर्म की मेन क्लास है, इसके अंदर आपको उस धर्म की जानकारी देनी चाहिए, तभी आपको ट्यूशन का नंबर मिलेगा। अब अपन टाइटल पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला अपना टाइटल है बुद्धिस्टिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। बुद्धिज्म ये कौन सा धर्म आ गया, बौद्ध धर्म। क्यों, इसका कोड देखो बुद्धिज्म का, तो आपको मिलेगा 4 नंबर पे बुद्धिज्म। क्या मिलेगा, बुद्धिज्म, यानी इसका कोड क्या हो गया 4। अब आपको जब एक पक्ष मिल जाता है तो आपको सदैव यही बात ध्यान रखनी है कि आपको जो पक्ष मिल जाता है तो आपको फिर अगले पक्ष में चला जाना है। अच्छा, आपको जैसे पी पक्ष मिल गया, कौन सा पक्ष मिल गया, पी पक्ष, तो आप क्या करोगे, आप कौन से पक्ष में जाओगे, आप जाओगे एकम टू पी पक्ष में।
अब आप इस नाम कौन से पक्ष में सर्च करोगे, एकम 2p पक्ष में नाम आप सर्च करोगे। एकम 2p पक्ष में आप जब ये नाम सर्च करते हो तो उसमें 2 नंबर पे, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आप एकम 2p पक्ष आपके 1 नंबर पे माइथोलॉजी, उसके बाद 2 नंबर पे आपके ये दिया हुआ है स्पेलिंग चेक। अब देखिए इसके पीछे निशान क्या है, कोलन का निशान, तो आपको कोलन का निशान यूज करते हुए 2 इसके कोड लिख देना है। ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि जो आपको धर्म, जो आपको वर्ड दिया गया है, आपको वो किस अनुसार सर्च करना है। अगर आपको पी भाग मिल जाता है तो आपको उस टाइम पी भाग छोड़ देना है और अगला जो उसके अगले पार्ट में आपको उसके अगले भाग में उसका जो पार्ट है वो सर्च कर सकते। एकम 2p पक्ष है तो आप एकम 2p पक्ष में जाओगे, कोई भी पक्ष है आप उस पक्ष में जाके उस वर्ड की जानकारी प्राप्त करोगे। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइटल है अपना वो है कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन आर्य समाज, कंसेप्ट ऑफ गॉड इन आर्य समाज, गॉड आर्य समाज, गॉड आर्य समाज। अब देखिए आर्य समाज किस समय, अब टाइटल लगा आपको थोड़ा, तो टाइटल भी आपको धीरे धीरे पहचानने की जानकारी प्राप्त करनी होगी कि कौन सा टाइटल अपना किससे, आप किससे कौन सी मेन क्लास से संबंधित है। गॉड आर्य समाज, अब आर्य समाज किससे संबंधित है, रिलीजन से। गॉड भगवान किस संबंधित है, रिलीजन से संबंधित है। तो आपको यहां पता चल जाएगा कि अपनी मेन क्लास कौन सी है, क्यू, क्यू अपनी मेन क्लास है। अगर आपको इसके बाद में मेन क्लास नहीं पता चले तो आप जब इनकी इंडेक्स में नाम सर्च करोगे तो आपको टाइटल में से एक ऐसा नाम देखना है कि जो आपको थोड़ा भिन्न लगे। जैसे कई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके बार बार हर मेन क्लास में यूज होते हैं, तो आप उन वर्ड को छोड़ के, जैसे आपके मेडिसिन का नाम आ गया तो आप उस टाइम आप मेडिसिन को छोड़ सकते हो और जो उसके साथ जो दूसरा वर्ड है उसकी सहायता से आप मालूम कर सकते हो कि ये अपनी कौन सी मेन क्लास को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप गॉड से आप किसका आपका संबंध हो गया कि ये तो भाई रिलीजन से संबंधित है। अब क्यू, अब जो आर्य समाज है, अब आप अपनी कॉलेज में आर्य समाज का आप कोड सर्च कीजिए। जब आप आर्य समाज का कोड सर्च करते हो तो आपको पेज नंबर 2.97 पे जो दूसरा भाग है ना, जैसे ये 2 अलग अलग सारणी टाइप में सारणीबद्ध में आपको दिए गए, इसमें जो दूसरी जो साइड जो सारणी है वहां पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 9 M 8, किसका लिखा हुआ, आर्य समाज का। 2 9 M 8, 2 9 M 8, ये किसका है आपका, आर्य समाज का। आप यहाँ पे देख दोगे 2 9 M 8। अब कंसेप्ट ऑफ गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड या गॉड, आप कौन सा भी एक नाम सर्च कीजिए। जब आप नाम सर्च करोगे तो आपको पूरा, सबसे पहले आपको सबसे सर्च करते समय आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि आपके दिमाग में पूरा टाइटल चलना चाहिए। तो क्या चलना चाहिए, पूरा टाइटल चलना चाहिए। जैसे आपने अभी कोई नाम सर्च किया, जैसे आप आर्य समाज का नाम लेके सर्च करते हो तो आपके साथ में क्या नाम ध्यान में रखना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ गॉड, गॉड कंसेप्ट, ये वर्ड भी आपके दिमाग में रहने चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप मान लो कि आपने कोई वर्ड लिया है वो पी पक्ष में नहीं है, वो कौन से पक्ष में है, एकम 2p पक्ष में है, तो आप कौन से पक्ष से शुरुआत करोगे, आप सबसे पहले ढूंढना पी पक्ष से, तो आप कोई शुरुआत करते हो ढूंढते समय। तो अगर पी पक्ष में से ये आर्य समाज है, ये अभी पी पक्ष में है, जैसे आपने अभी गॉड, आपने कंसेप्ट ऑफ गॉड नाम लिया, आप उसको पी पक्ष में सर्च करते हो, पी पक्ष में आप सर्च करते हो तो वहां पे आपको आर्य समाज मिल जाता है। अगर आपके ध्यान में मालूम में होगा तो आप वहां पे आर्य समाज का टिक कर दोगे कि भैया अपना पी पार्ट मिल गया, तो आप वहां से उस पी पक्ष को ये छोड़ के और सीधा किस पक्ष में चले जाओगे, एकम 2p पक्ष में।
अदरवाइज आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप कंसेप्ट ऑफ गॉड पूरी कॉलन के अंदर सर्च करोगे, इसके अंदर मेन क्लास के अंदर, फिर वापस आप जाओगे आर्य समाज, तो ऐसे आपको थोड़ी असुविधा होगी। इससे बेटर आप होगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जब आप कंसेप्ट ऑफ गॉड या गॉड ये कोई वर्ड ऐसे सर्च करते हो तो आपको कॉलन के अंदर पी पक्ष मिल गया, तो आप कौन सा पक्ष सही है, एकम 2p पक्ष। जब आप एकम 2p पक्ष की ओर जाते हो तो आपको देखो 31 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, गॉड। 31 नंबर आपको क्या दिया हुआ है, गॉड। कंसेप्ट है, कंसेप्ट यानी उसके बारे में उसके तौर तरीके जानकारी। ये कंसेप्ट में इसमें क्या है, फाल्स लिंक यानी इसे जोड़ने के लिए कुछ एक सेंटेंस यूज होते हैं, वो अपने क्या है, कंसेप्ट है। तो इसका कोड क्या हो गया, Q29M8:2p, ये इसकी जानकारी है, इसको नोट कीजिए। अब एक आपके हिसाब से देखो, एक ये टाइटल आप देख लीजिए, लिख लीजिए, मैं साफ कर देता हूं। एक आपका इंपॉर्टेंट टाइटल आता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, गुरु नानक। गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज्म। अब देख लो, गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज्म। अगर आपके सिखिज्म आ जाए या सिर्फ गुरु नानक वर्ड आ जाए, अगर गुरु नानक वर्ड आता है, गुरु नानक, तो गुरु नानक ने क्या किया है, सिख धर्म की स्थापना की है। तब भी आपको यही गुरु नानक आ गया, आपको फाउंडर ऑफ सिखिज्म नहीं है, तब भी आपको इसका टाइटल क्या करना पड़ेगा, क्यों। फिर सिखिज्म का कोड क्या है, तो आप सिखिज्म का कोड सर्च करते हो तो आपको पेज नंबर 2.98 पे, जहां से आपकी एकम 2p पक्ष शुरू होता है, उसके थोड़े ऊपर आप देखोगे तो आपको सिखिज्म का कोड मिलेगा 8441। फिर क्या है, कोलन। उसके बाद आप कौन सा नाम सर्च करोगे, गुरु नानक। आपको ये नाम कोलन के अंदर शायद ही मिले, क्यों, क्योंकि गुरु नानक, अगर एक गुरु नानक नाम देते तो उसको बहुत से वर्ड और नाम देने पड़ते हैं। इसके लिए आपको कौन सा मिल गया, फाउंडर यानी उसका स्थापना करने वाला या उसका प्रचार प्रसार करने वाला संस्थापक। अगर अपन एक वर्ड में कहें तो फाउंडर का संस्थापक। तो जब आप ये फाउंडर वर्ड सर्च करते हो, अब देखिए फाउंडर वर्ड है वो आपका क्या है कि आप 33 पे लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ रिलीजन। 33 आपको क्या लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ रिलीजन, यानी कोई धर्म का संस्थापक। फाउंडर ऑफ रिलीजन यानी धर्म का संस्थापक। यहाँ पे कौन सा धर्म है, सिखिज्म। फाउंडर कौन है, गुरु नानक। तो 33। अगर आपके सीधा वर्ड आ जाए कौन सा, गुरु नानक। कौन सा वर्ड आ जाए आपके, गुरु नानक। तो आप क्या करोगे, गुरु नानक किस धर्म की स्थापना की, सिक्खी, और वो क्या है, फाउंडर ऑफ। अब अगर आप गुरु नानक का परिचय देना हो तो आप क्या कहोगे कि गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। तो आप ये वहां से आपको ये बात याद रखनी, यहाँ पे आपको और कोई नाम नहीं दे सकते। जैसे और कोई धर्म, से बुद्ध धर्म है, जैसे मोहम्मद पैगंबर जिसने मोहम्मद धर्म की स्थापना की, तो आपको वहां पे आ जाए आपको मोहम्मद पैगंबर, तो आपको फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब एक जैसे आपको कोई आ जाए टेम्पल्स का आ जाए, क्या है, टेम्पल्स। तो जैन टेम्पल्स आ गया, क्या आ गया आपके, जैन टेम्पल्स। तो आपको जैन टेम्पल्स के लिए जैन टेम्पल्स, क्यों, जैन का कोड क्या है, जैन का आप जब कोड सर्च करते हो तो आपको पी पक्ष में आपको कोई जैनिज्म यानी जैन धर्म, तो इसका कोड क्या है 3। पी पक्ष में आप क्या लगाते हो, उसके लिए कोलन, और कोलन लगाने के बाद में आप कहां पे जाओगे, टेंपल में जाओगे। टेम्पल्स यानी आप
ये टेम्पल सर्च करोगे तो आपको टेम्पल्स मिलेगा। 6 पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रिलीजन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो रिलीजन से संबंधित जो कोई बिल्डिंग, तो वो क्या है टेम्पल। क्यों यहाँ पे 6 क्यों, इसका क्यों है, क्योंकि इसमें सारे जो धर्म स्थल है वो इसमें सारे धर्म स्थल इंक्लूड हो गए। अगर आपको एक एक धर्म जैसे मंदिर दे, मस्जिद दे, ये सारे, इससे बेटर है कि आपको उसने यहाँ पे सभी को एक जगह ही उसने कर दिया। अब बस आपको इसमें बात यही ध्यान रखनी है कि जो आपका पक्ष है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पक्ष पहचानना आना चाहिए कि आपको कौन सा पक्ष लेना है, कौन से पक्ष की आपकी जानकारी प्राप्त करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपने कोई भी पक्ष की अगर आपने जानकारी लेना शुरू कर दिया, पहचानना या कुछ आपने उसके बारे में करना शुरू कर दिया, तो आपको वो एक असुविधा नहीं होगी। टाइटल ढूंढने में आपको थोड़ी जानकारी होगी। मैंने 2-3 आपको मैं आज टाइटल समझ आपको कुछ मुख्य बातें बताता हूँ कि एक टाइटल को कैसे सर्च करें। तो वहां पे आपको क्या सर्च करना है कि एक टाइटल का सबसे पहले वर्ड, सबसे पहले उसका, अगर आपको उसकी मेन क्लास समझ में आती है तो ठीक है, अगर मेन क्लास नहीं समझ में आती है तो आप उसके इंडेक्स में सर्च कीजिए, वहां से आप उसकी मेन क्लास जाते हुए उसकी मेन क्लास पे जो उसके अलग अलग पक्ष दिए हुए हैं उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये आज की थी रिलीजन क्यों से धर्म संबंधित जो मेन क्लास है, आज की अपनी मेन क्लास है। इसके अंदर कुछ टाइटल है, आप अपने यूनिवर्सिटी की बुक से आप अपने टाइटल को जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।